राजस्थान में किसानों को लेकर लगातार बीजेपी का किसान मोर्चा सक्रिय है और धरातल पर जाकर किसानों के लिए, किसानों के हित में लगातार कार्यरत प्रयास कर रहे हैं। भागीरथ चौधरी जो कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री भी बनाए गए हैं। मैं बात करूंगा मोतीलाल मीणा जो कि किसान मोर्चा के प्रभारी भी हैं और प्रदेश महामंत्री भी हैं। सर, क्या कहेंगे, आज किसान निधि योजना के तहत 2000 बढ़ाए गए सरकार के द्वारा, पहले 6000 दिए जाते थे, अभी कुल मिलाकर टोटल 8000 रुपये कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारत जो है हमारा किसानों का देश है और किसान में सभी वर्ग समाहित है, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग। भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा करने का व्रत लेके और इस देश में काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की कुर्सी संभाली है तब से भारतवर्ष के किसान का विकास कैसे हो, किसान समृद्ध कैसे हो, किसान की आय कैसे बढ़े, इस पर उनका लगातार प्रयास चल रहा है और चलता रहेगा। और इसी योजना में प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, सबसे बड़ी बात तो ये कि राजनीतिक दल वादे दुनिया भर के करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के पश्चात वो जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं किसानों के खाते में 6000 रुपये किसान निधि के रूप में डालेंगे। तो जब से उन्होंने घोषणा की है तब से निरंतर किसान के खाते में जा रहा है और किसी प्रकार का किसान को कहीं भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ रहा, किसान को कहीं कमीशन नहीं देना पड़ रहा, किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी ये वादा किया था राजस्थान के किसानों से कि यदि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 6000 माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मिल रहे हैं और 2000 हम राजस्थान की सरकार की ओर से उनको देंगे। तो वो जो किस्त है, आज 17वीं किस्त प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र से किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही हमारे राजस्थान के जो राज्य सरकार है उसकी ओर से भी 2000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में जाएगी। तो इस प्रकार से जो किसानों के हित में केंद्र और राज्य की ओर से कार्य किए जा रहे हैं, तो किसानों के अंदर इस बात का भरोसा है, किसानों में विश्वास है, किसानों में खुशी है इस बात की। और भारतीय किसान मोर्चा राजस्थान आज 5 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते में किसान निधि का ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरे राजस्थान भर के समस्त जिलों में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। चूँकि आप प्रदेश महामंत्री भी हैं, लगातार बीजेपी कार्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जनता अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लगातार आप लोगों के पास आ रही है, किस तरीके से समस्या को सुन रहे हैं आप? क्या उनकी समस्या का निवारण हो पा रहा है? देखो, अभी 4-5 दिन से हमने यहाँ पर भाजपा कार्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया है। आज भी बड़ी भारी संख्या में लोग आए थे और अभी ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं आया कि यहाँ से किसी अधिकारी को कोई काम बताया हो, उसका काम नहीं हुआ हो सकता है 2-4 दिन बाद में जिन लोगों के काम नहीं होंगे दोबारा रिपीट होंगे। तो हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि भाजपा प्रदेश कार्यालय से हमारे प्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी जिस किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या का संबंधित अधिकारी को काम करने के लिए निर्देश दें तो वो कार्यकर्ता संतुष्ट हो, उनका काम हो। और जो अधिकारी इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो भाजपा नेतृत्व और राजस्थान सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और जनता में इसका अच्छा रेस्पॉन्स है। कई बड़े बड़े मुद्दे भी यहाँ पर आए थे, कल भी एक बड़ा मुद्दा आया था, उसको सबको सॉल्व करने का काम यहाँ से किया जा रहा है और राज्य सरकार भी इस बात से पूरी तरह से सहमत है। मुख्यमंत्री जी ने भी अपना OSD नियुक्त करने की बात की है। राजस्थान मंत्रिमंडल के सदस्य भी कुछ ही दिनों बाद में यहाँ पर सुनवाई के लिए आया करेंगे। तो जनता की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्य है और वो हम सेवा कैसे कर सकते हैं, जनता को राहत कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए पूरा प्रयास। मगर कहीं न कहीं जनता जो है, जो आ रही है सुनवाई को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, उनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ विभाग के, डिपार्टमेंट के मंत्री को बिठाया जाए, उस तरीके से वो अपना समस्या का निवारण करे। इसमें कहीं आपको लगता नहीं है? नहीं, उस ओर सोच रहे हैं कि विभाग के सभी विभागों के नहीं बैठ सकते, लेकिन जो बड़े मंत्री हैं वो यहाँ पर रूटीन में आए और 2 घंटा 3 घंटा जनता की समस्याओं को सुने। हम भी उनके पास ही समस्याओं को भेज रहे हैं, वहाँ से भी निस्तारण हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो
ये जो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो ये पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें जनता को भ्रमित किया गया, झूठे वादे किए गए, झूठे पट्टे बांटे गए, दमंग लोगों के द्वारा गरीब लोगों के प्लॉटों पर कब्जे कराए गए, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। तो उन सब लोगों की अपेक्षा है कि भाजपा सरकार बनी है तो हमको राहत मिलेगी, और वो राहत प्राप्त करने के लिए भाजपा कार्यालय पर आ रहे हैं। और हम उनको सबको ये आश्वासन देते हैं कि हम जल्दी से जल्दी राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करें। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा लगातार धरातल पर काम कर रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी का नारा था 25 की 25 सीटें राजस्थान में और देश के अंदर 400 पार, मगर कहीं न कहीं 11 सीटों का नुकसान राजस्थान में करना पड़ा बीजेपी को। तो इसकी जवाबदारी कौन लेता है? क्या यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार वापस होगा, या इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा? किन पर गाज गिरेगी? ऐसा कुछ लग रहा है आपको मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि आपसी जो गुटबाजी है कहीं न कहीं फिर से नज़र आती जा रही है। देखो, ऐसा है, कोई गुटबाजी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी जिम्मेवारी ली जाती है वो सामूहिक जिम्मेवारी ली जाती है। किसी प्रकार की कोई गाज गिरने वाली बात भाजपा के अंदर नहीं होती है। राजस्थान भाजपा संगठन ने बहुत ही मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा, और हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जब जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता को भ्रमित करने का काम करती है। वो चाहती है कि जनता का विकास न हो, वो चाहती है कि जनता आगे नहीं बढ़े और जनता पिछड़ती रहे और अंधविश्वास के रूप में कांग्रेस को वोट देती रहे। ये थे हमारे साथ मोतीलाल मीणा, जो कि प्रदेश महामंत्री भी हैं और किसान मोर्चा के प्रभारी भी हैं राजस्थान के। इनके द्वारा बताया कि जिस तरीके से राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना जो चलाई जा रही थी किसानों के हित में, जहां पर पहले 6,000 रुपये दिए जा रहे थे, मगर राज्य सरकार ने 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करके उसमें पूरे 8,000 रुपये कर दिए हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ट्रांसफ़र करेंगे किसानों के खाते में पैसे। उसको लेकर उत्साहित है किसान मोर्चा, और पूरे किसान मोर्चा पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में किसान मोर्चा उत्साहित है, और उनका कहीं न कहीं स्वागत और सम्मान की तैयारियां जारी है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से समस्याओं को लेकर हमने यहाँ पर जो शुरुआत की है, जो समस्या है जनता की, वो कहीं न कहीं पिछली सरकार की जो रणनीति थी, जो इनके लुभावनी बातें थी, वो जनता को कहीं न कहीं गुमराह किया गया और उनको बहकावे में डाला गया। और आज उनकी समस्याएं यहाँ पर कह सकते हैं कि भीड़ तादाद में नज़र आ रही है। उनकी समस्या के लिए ये प्रयत्न करते जा रहे हैं, और लगातार इनका ये भी कहना है कि विभाग के किसी न किसी मंत्री की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ पर बिठाया जाए। मैं लगातार ऐसे ही आपको राजनीतिक तथ्य दिखाता रहूँगा। देखते रहे दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सुभाष बहरवा, जयपुर।